নদীবান সন্দৰ্ভত মন্তব্য মেধা পাটকাৰৰ। সকলো নদী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, নদীৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ কৰিব লাগে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া সৰ্বেসৰ্বা। শীৰ্ষাকুৰ ৰাইজক বানমুক্ত কৰাৰ নামত উচ্ছেদ কৰা হৈছে। বহিৰাজ্যত উচ্ছেদৰ কাট অফ ডেট আছে, অসমতো থাকিব লাগে কাট অফ ডেট। জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱাৰিলে চৰকাৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব। সমাজকৰ্মী মেধা পাটকাৰৰ নদীবান সন্দৰ্ভত মন্তব্য। নদী সংৰক্ষণৰ বাবে এখন আইন আছে, সকলোৱে নদী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। নদীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাক লৈ ক্ষোভ মেধা পাটকাৰৰ। নদীক সকলোৱে মাতৃগণ্য কৰে, নদী ধ্বংস আৰু প্ৰদূষিত কৰিব নালাগে। লগতে শীৰ্ষাকুত চলা উচ্ছেদ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে মেধা পাটকাৰে। শীৰ্ষাকুৰ জনতাৰ লগত চৰকাৰে অন্যায় কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি দুখ প্ৰকাশ কৰে মেধা পাটকাৰে। নাগৰিকৰ অৰ্থ কেৱল ভোটদান কৰাই নহয়, তেওঁলোকে অধিকাৰ পাব লাগে। চৰকাৰে শীৰ্ষাকুৰ ৰাইজক বানমুক্ত কৰিবলৈ উচ্ছেদ কৰিছিল, কিন্তু সেয়া সত্য নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো সমালোচনা কৰে মেধা পাটকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক মাতি দিম বুলি নিদিলে। চৰকাৰে উচ্ছেদৰ নামত প্ৰথমে 30 ফুট, আনহাতে পিছলৈ 1000 ফুট উচ্ছেদ কৰিলে। কিন্তু এতিয়াও জিঞ্জাৰ আৰু আইডেল ভিউ অক্ষত আছে। ইয়াত উচ্ছেদ কৰি কি কৰিব তাৰো উল্লেখ নাই। বহিৰাজ্যত উচ্ছেদৰ কাট অফ ডেট আছে, কিন্তু অসমত কাট অফ ডেট নাই। অসমতো কাট অফ ডেট থাকিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে মেধা পাটকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচ্ছেদিতসকলক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া সৰ্বেসৰ্বা বুলি মন্তব্য মেধা পাটকাৰৰ। জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে মেধা পাটকাৰে। অসমৰ সকলো ৰাইজ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ মৰ্মাহত। জুবিন গাৰ্গে মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰা এজন মানুহ আছিল। জুবিন গাৰ্গ কি জাতিৰ কি ধৰ্মৰ সেয়া আলোচনাৰ বিষয় হ'ব নালাগে। জুবিন গাৰ্গ মৃত্যুক লৈ এতিয়া নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে। জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক ন্যায় দিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ প্ৰভাৱ চৰকাৰৰ ওপৰত পৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মেধা পাটকাৰে। बहुत दुखद है। मैंने देखा कि आसाम के पूरे लोग आज जुबिन गर्ग को याद कर रहे हैं। उनके 40,000 गीत सतत रेडियो पर और सब मीडिया पर चल रहे हैं। सब जगह श्रद्धांजलि सभा दी जा रही, क्योंकि जुबिन गर्ग कौन थे? वो जाति धर्म के पार इंसानियत को मानने वाले एक इंसान थे। उनके सभी गीत भी उसी पे हैं। और वो कौन थे, किस आइडियोलॉजी के थे, वो छोड़ दो, वो इंसानियत को यानी मानव धर्म को मानने वाले थे। और ऐसा कभी किसी को लगा नहीं था कि सिंगापुर में जाकर वो डूब जाएंगे। तो इस पर लोगों को शंका है। तो इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब ये जांच कौन करेगा? सरकारी जांच संस्थाएं भी क्या निष्पक्ष करेगी? ये सवाल है। मुझे लगता है पर लोगों को मांग यही है कि हमें न्याय चाहिए, और केवल सरकारी पुलिस को ही जांच करने के लिए लगाना, इससे तो कभी निष्पक्ष हो नहीं सकता। सीबीआई से अगर हो सकती है तो अच्छी बात है, कभी सीबीआई भी झूठे आरोप लगा सकती है। लेकिन लोगों की जो मांग है उसकी दखल लेकर आज जुबिन गर्ग को मिलने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स भी आए थे, बिजनेस लीडर्स भी आए थे। ये सुनकर मैं भी चकित हो गई। लेकिन जुबिन गर्ग लोकवादी थे, समाजवादी थे, सत्तावादी नहीं थे। तो उनको परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और उनका परिवार केवल रिश्ते नातों का नहीं है, बड़ा आसामीज जन जन का परिवार है। तो ये न्याय नहीं देंगे तो बहुत बड़ा असर सरकार पर आएगा, ये निश्चित है। आज सिलसाकू का ये क्षेत्र देखकर बहुत ही दर्द होता है, और हर महिला के हृदय में जो दर्द है वो सुनकर हम सब शर्मिंदा है कि अपने देश में, आसाम भी हमारे देश का हिस्सा है, ये सब भारतीय है, ये नागरिक है। नागरिक का मतलब केवल मतदाता नहीं होता है। संविधान के तहत जीने का अधिकार जिसको मिलना चाहिए वो नागरिक है। और ये सभी में दलित है, आदिवासी हम कहते हैं, यहाँ जनजाति के कहते हैं वो है, और अन्य जात धर्म के हैं। पर इनका पीढ़ियों से आसाम में जब निवास रहा है तो ये आसामी है। और ऐसे आसामी लोगों के जो घर बने, कई गरीबों ने अपना पूरा पैसा डालकर थोड़े लाख रुपए में उस जमीन का टुकड़ा खरीदा, और आज इनको आश्वासन दिया कॉम्पेंसेशन का, वो भी कैसे आधा अधूरा दिया है।
पक्के मकान को जरा ज्यादा दिया है, फिर भी किसी को 5 लाख दिया है पक्का मकान को, किसी को 10 लाख दिया है, किसी को 1 लाख मिला है कच्चे मकान को, और 50% से कम लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया है, तो बाकी को तो बेघर ही नहीं बिल्कुल ही वंचित करके छोड़ा है। तो ये लोग अभी एक अहिंसक सत्याग्रही समुदाय बन गया है। ये किसी पार्टी से नहीं है, ये नॉन पार्टी पीपल्स पावर है, और मुझे लगता है इसमें विमेन्स पावर, महिला शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो जब जब महिला लड़ती है सरकार की कुर्सी हिलती है, ये हमारा नारा है। और नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। तो आपको जो बदलाव लाना है वो केवल पार्टी का बदलाव नहीं है, ये सामाजिक बदलाव है, या आर्थिक बदलाव है, जिसमें गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए कि बड़े लोगों को छोड़ दिया और तुलना में छोटे मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को इस प्रकार से बेघर किया। और ये नाले के जगह अभी झील बना दिया। ये झील क्या सुंदर दिखेगा, टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, इसकी जानकारी इनको नहीं है, इनको एक नोटिस तक नहीं दी। ये कैसा है, ये वाटर बॉडीज एक्ट इस्तेमाल करे या लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन आसाम का इस्तेमाल करे। ये भी बहुत गंभीर बात है कि आसाम में घर तोड़ने के बारे में हर राज्य में कट ऑफ डेट होती है। मतलब इस तारीख के पहले जिन्होंने घर बांधे हैं उनको दूसरा घर दिए बिना उनका घर तोड़ नहीं सकते। एनएचपीसी जो नदी बांधों का तो क्या कहे। हमने अभी एक नदी प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड रिजुवेनेशन बिल बनाया है, ब्रह्मपुत्रा से कावेरी तक, जिसमें विद्युत साइकिया भी शामिल था। सब जो नदी पर काम करते हैं वो एकत्रित आकर वो बिल बना दिया है। इसकी बहुत जरूरी है हर नदी को बचाने के लिए, क्योंकि नदियों पर आक्रमण है, अतिक्रमण है। जबकि अमेरिका ने 1951 बड़े बांधों को निरस्त कर दिया। यूरोप कमीशन ने, पार्लियामेंट ने अभी ऐसा निर्णय लिया है, रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया है कि 25,000 किलोमीटर नदियों को वो अविरल बहने देते रहेंगे, सब बराजे, सब डैम्स को हटा देंगे। कहीं साबरमती जैसे नदी में, पूना के मीठी नदी में रिवर फ्रंट बनाते हैं टूरिज्म के लिए। तो नदी जो एक पवित्र माता मानी जाती है, उसको पोल्यूटेड नहीं होने देना चाहिए, प्रदूषित नहीं होना चाहिए। जो शहर की गंदगी से प्रदूषित होती है, जो एफ्लुएंट्स अवशिष्ट पदार्थ उद्योगों से बहते हैं उससे प्रदूषित होती है। खेती भी अजैविक हुई है तो केमिकल से प्रदूषित होती है। तो नदियों को बचाना है तो ये प्रैक्टिसेस बंद होनी चाहिए और नदियों पर आक्रमण, अतिक्रमण खत्म करना चाहिए। यही आज भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम नदी बचाओ, देश बचाओ के लिए भी सत्याग्रही बने हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनी भारत 24।